क्या हो कि अगर आप कोई शेयर बेचना चाहो मगर उस समय उसे कोई ख़रीदार ही ना हो, और क्या हो कि अगर आप शेयर जो है ख़रीदना चाहो मगर उसे कोई सेलर ही ना हो। हर गेम में एक बड़ा प्लेयर ज़रूर होता है, और इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के गेम में या किसी भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? हर समुद्र में एक शार्क ज़रूर होता है। इस गेम में शार्क कौन है? और मैं बात कर रहा हूँ मार्केट मेकर्स की। मार्केट मेकर्स वो एंटिटी होते हैं जो किसी भी समय शेयर को ख़रीदने और बेचने को तैयार होते हैं। हाँ, वो हर कीमत पर ख़रीदने बेचने को तैयार नहीं होते, मगर हर समय शेयर्स को ख़रीदने और बेचने को तैयार होते हैं। वो लोग मार्केट में वॉलेटिलिटी और नया प्राइस बनाने का काम करते हैं। मार्केट मेकर्स को समझने के लिए मैं एक तो बहुत ही इजी स्टोरी आपको बताता हूँ जिससे आप इजीली मार्केट मेकर्स को समझ जाओगे। सोचो, जिस तरह सब्जी का बाज़ार होता है उसी तरह शेयर का भी बाज़ार है, जिसमें सेलर जो है उसको हम 5 प्रकार के दुकानदारों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे है बहुत सारे बायर्स, उनमें से मार्केट मेकर भी एक है जो बहुत ज़्यादा पैसे लेके आया है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है शेयर्स को ख़रीदना चाहता है। अब क्या है, 100 रुपये में शेयर बेच रहे हैं सारे सेलर्स। अब उसे चाहिए क्या कि वो 80 रुपये पे वो शेयर्स को ख़रीदे, जिससे कम पे ख़रीदे और ज़्यादा पे वो बेच सके। तो क्या करता है, पहले एक दुकानदार के पास जाता है, वो 100 के शेयर 80 में मांगता है, मगर पहला दुकानदार क्या करता है, मना कर देता है देने से। वो दूसरे दुकानदार के पास जाता है, दूसरा दुकानदार 95 रुपये पे मान जाता है कि मैं 95 तक दे सकता हूँ। उसके बाद वो तीसरे दुकानदार के पास जाता है, वो कहता है कि मैं 90 रुपये तक शेयर्स दे सकता हूँ। फिर क्या करता है मार्केट मेकर, चौथे दुकानदार के पास जाता है और वो बोलता है कि मैं 85 तक दे सकता हूँ। वो हर बार क्या करता है, शेयर के प्राइस को कम करते जाता है ऑफ़र दे के। वो डायरेक्टली पैसे नहीं लगाता, वो ऑफ़र देता है सिर्फ कम करने के लिए। मगर जो अब यहाँ पे आता है 5वां दुकानदार, वो देखता है कि यार ये बहुत बड़े क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता है, तो मैं इसको 80 में दे देता हूँ। अब क्या हुआ, जितने भी दुकानदार शेयर रखे हुए थे वो सबके प्राइस 100 रुपये ही थे, मगर उसने ऑफ़र दे के 80 में 5वें दुकानदार से वो ख़रीद लिया, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो 5वें दुकानदार के सारे शेयर्स जो है मार्केट मेकर ख़रीद लेता है, वो भी 80 रुपये के प्राइस पे। अब 100 रुपये के प्राइस के शेयर गिर के 80 रुपये हो गए। याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शेयर के प्राइस तब नहीं गिरते जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेच रहे हों, या तब नहीं बढ़ते जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वाले हों। तब बढ़ते हैं जब सेलर जो है प्राइस बढ़ा देता है और जो बायर है उनमें से कोई एक आके उसे महंगे प्राइस पर ख़रीद लेता है। और जब कोई एक महंगे प्राइस पर ख़रीद रहा होता है ना, तो सब उसे महंगे प्राइस पर ख़रीदने को तैयार होता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके प्राइस जो है बढ़ते जाते हैं, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा कीमत पर ख़रीदने को तैयार होते हैं। इस तरह से शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। तो अब वो क्या करता है, शेयर के प्राइस को 80 रुपये तक ले आता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है 80 रुपये पे ख़रीद लेता है। अब क्या करता है मार्केट मेकर कि जो 5वां दुकानदार है उससे वो सारे शेयर्स खरीद लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता है। अब जब वो इतने क्वांटिटी में ख़रीद लेता है तो 5वें दुकानदार के पास अब 80 में बेचने के लिए कुछ नहीं बच जाता। अब वो क्या करता है, देखो अब वो क्या करता है, अब वो मार्केट मेकर जो है वो दुकानदार बन जाता है। और मार्केट मेकर जैसे ही दुकानदार बनता है वो क्या करता है, 80 के शेयर पहले 85 में, फिर 90 में, फिर 95 में, फिर 100 में, फिर 110 और फिर 120, धीरे धीरे करके प्राइस को बढ़ा के बेचता जाता है। अब क्या होता है, जब वो 85 में बेचता है तब भी उसे फ़ायदा होता है, 90 में बेचता है तब भी फ़ायदा होता है, 100 में बेचता है तब भी फ़ायदा होता है, 120 में बेचता है तब भी फ़ायदा होता है। हर बार वो कम प्राइस पे ख़रीद के ज़्यादा प्राइस पे इसी तरह बेचता जाता है। और यही रियल लाइफ में होता है स्टॉक मार्केट में। जो मार्केट मेकर करता है वो क्या करता है कि उसके पास इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर होते हैं जिसे हम HTF ऐसा कुछ कहते हैं, HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, सॉरी जो मैंने पहले बोला गलत बोला, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो है वो लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास और बहुत फास्ट लोग करते हैं। 100 के शेयर हैं, वो कहीं पे अगर NSE में लिस्ट है 100 रुपये 10 पैसे पे, मगर वो BSE पे चल रहे हैं 100 रुपये 25 पैसे पे। तो वो क्या करते हैं, जो 100 रुपये 10 पैसे से शेयर NSE से लेते हैं और 100 रुपये 25 पैसे पर BSE पर बेच देते हैं, बाकी का जो बीच का बचा वो उनका। तो इस तरह से मार्केट मेकर्स काम करते हैं। आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, मार्केट मेकर्स हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। इसके साथ साथ आप चार्ट पे जो मैंने चीज़ें समझाई है ना, उसको आप चार्ट पे एक बार देखना। ये चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। इस चार्ट पे आप देखो, पहले उन्होंने क्या क्या मालूम है, पहले प्राइस को नीचे लेके गए, लोगों के जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गए, ज़्यादा ज़्यादा सेल ऑर्डर्स उनको मिल गए, ज़्यादा कीमत, सस्ती कीमत पर उनके शेयर मिले। उसके बाद उन्होंने क्या क्या मालूम है, लोगों के टारगेट तक प्राइस को पहुंचा दिया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी कभार कि जो है आप ट्रेड लेते हो, फिर क्या करता है मार्केट आपके एसएल को टच करता है और फिर आपके टारगेट को टच करता है। आप सोचते हो कि अपना एसएल को बढ़ा लेता तो शायद बच जाता, मगर रियलिटी तो ये है कि वो जो है जानबूझ के डंप कराया जाता है जिससे प्राइस को ऊपर लेके जाया जा सके और मार्केट मेकर्स सस्ते पे शेयर को खरीद सके। अब सवाल आता है कि रिटेल ट्रेडर इनसे कैसे बचे। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडर्स, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनको जो है मार्केट मेकर्स के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं करना चाहिए, उनके साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर रिटेल ट्रेडर जो है बस एक स्ट्रेटजी बनाए जो 4 से 5 साल के डाटा पे बैक टेस्ट हो, उसके ऊपर अच्छा पकड़ हो, तो आपको किसी तरह की साइकोलॉजी या किसी तरह की भी कोई चीज़ को फॉलो नहीं करना है। बस आपके जो है ट्रेडिंग जो है स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना है। और उसके साथ साथ आपको लिक्विडिटी आपको सीखना चाहिए। लिक्विडिटी ट्रैप जो है ये मेनली जो है मार्केट मेकर्स यूज़ करते हैं।
और जो एसएल है ना वो आपको थोड़ा सा सोच समझ के लगाना चाहिए। बस ये अगर 3 चीज़ कोई कर लेता है ना तो वो ईजिली मार्केट मेकर से बच सकता है, ईजिली मार्केट मेकर से, और उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी रखे, दूसरा चीज़ जो है वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को सीखे, और तीसरा चीज़ जो है ना वो न्यूज़ को अवॉइड करे। जैसे कि एकदम सोने के रेट बढ़ रहे हैं या अगर कोई शेयर्स गिरने वाले हैं या बढ़ने वाले, तो ऐसे जो न्यूज़ आते रहते हैं ना उसको अगर वो अवॉइड कर देता है तो वो ईजिली जो है ना मार्केट मेकर्स के जो बनाया गया ट्रैप है उससे ईजिली वो निकल सकता है और ईजिली बच सकता है। और अगर उसके पास बैक टेस्ट डाटा है ना तो अच्छे से अच्छे ट्रेड करके ना डेली और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना सकता है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।